13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक महान संत हुए, संत नामदेव। कहा जाता है कि जब वह छोटे थे तभी से ही भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में जब एक बार उनकी माता ने भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया और जब उसे लेकर वह मंदिर पहुंचे तो उनके हट के आगे भगवान को खुद वहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना पड़ा था। और आज मैं आपको उन्हीं महान संत की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार संत नामदेव अपने शिष्य को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि हे गुरुवर, हमें बताया जाता है कि भगवान तो हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान ले कि वह सचमुच है, और यदि वो है तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर नामदेव जी मुस्कुराए और एक शिष्य को एक पानी का लोटा और एक थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। फिर वहाँ शिष्य तुरंत ही दोनों चीजें लेकर आ गया। फिर वहाँ बैठे सारे शिष्य यहाँ सोच रहे थे, भला इन चीजों का इस सवाल से कैसा संबंध? फिर संत नामदेव जी ने उस शिष्य से कहा, बेटा अब तुम एक काम करो, इस नमक को पानी में मिला दो। फिर उस शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। फिर संत नामदेव जी बोले, अब मुझे कोई बताएगा किसी को पानी में नमक दिखाई दे रहा है? फिर सभी शिष्यों ने ना में सर हिला दिया। फिर संत नामदेव जी फिर से बोले, अब कोई जरा से चख कर देखे और फिर मुझे बताए क्या इस पानी में नमक का स्वाद आ रहा है या फिर नहीं। फिर शिष्य ने पानी पिया और कहा, हाँ महाराज, इस पानी में नमक का स्वाद तो आ रहा है। फिर संत नामदेव जी फिर से बोले, ठीक है, अब कुछ समय के लिए इस पानी को आग के ऊपर उबालो। फिर उन शिष्यों ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह उस पानी को आग के ऊपर उबालने लगे। फिर कुछ समय के बाद जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तब संत नामदेव जी ने फिर से कहा, अब जाओ लोटे में देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। फिर एक शिष्य बोला, महाराज हमें लोटे में पानी के कण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सुनकर संत नामदेव जी मुस्कुराए और फिर बड़े प्यार से अपने शिष्य को समझाने लगे, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए लेकिन तुम उसे देख नहीं पाए, ठीक उसी तरह इस जग में भगवान तो हर जगह है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह आग के ताप से जब पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, ठीक उसी प्रकार तुम भी भगवान की भक्ति, ध्यान और अपने कर्मों से अपने विकारों का अंत कर उस भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अगर आपको भगवान को कहीं ढूंढना है ना, तो बस अपने मन में ढूंढो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको यहाँ कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो ना, तो उस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और नए वीडियो पाने के लिए। तो बस यार, आज के लिए इतना।